हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोसिव अपडेट। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताने वाली हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये सुंदर पिचाई सत्य नडेला की जो बात करते हो ना, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन बाहर से ही ली है। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, उसके रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। पहला, कम्युनिकेशन विद इंडियंस, और दूसरा, वर्कर्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस वेबिंगटन मैकॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। पहला, उनको कम्युनिकेशन चाहिए था इंग्लिश में, और दूसरा, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठे अपना काम करे, क्वेश्चन ना करे, और हाँ, ज्यादा क्रिएटिव ना हो। वैसे इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, पर इसके बावजूद इंडिया में वो एक क्लास बन के रह गया है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है इंग्लिश में तो। जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब ये होता है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना IUS भी आउटडेटेड माना जाता है। पर इतनी पुरानी एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से चेंजेस के बाद ऐसी की ऐसी ही है। हमारे एजुकेशन में रटने का कंपटीशन चलता है। जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। अब 95% भी जिसको संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत में नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय मोटी मोटी बुक्स है हिस्ट्री में, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज के डेट में आपको कुछ भी पता लगाना है तो गूगल कर लीजिए। इतना रटने की, इतना याद करने की, इतना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हर क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट्स है, 12-12 साल तक लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना कुछ सिखाए ही 5 साल का बच्चा इंग्लिश में बोलने लगता है। तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है इसलिए। अब A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² + B² + 2AB, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाया चला जा रहा है। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए। हाँ, 2AB की जगह अगर 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। वैसे किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक्स यूज होती है ना, वो लाख गुना अच्छी है इस कॉलेज की वो रटने वाली पढ़ाई से। और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम्स में लिखते हैं, ज्यादातर जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीजें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटीज देखे और क्रिएटिविटी को देखे हुए। आप एक लाइन में सबको खड़ा कर दीजिए, शेर, मछली, हाथी, सबको, और उनको बोलो कि पेड़ पे चढ़ना है आपको, तो वो तो जिंदगी भर यही सोचेंगे ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी जब पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से ही चीजें सिखाई थी, सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी थी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है वैसे तो। सबसे पहले आता है साइंस, फिर आता है कॉमर्स, और सबसे नीचे जाके कहीं आता है आर्ट्स। आर्ट्स लेने वाले को तो ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे वो तो कोई काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है, और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब यही समझाता है कि अगर मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, और अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अगर सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, किसी को आप जेलस फील कराओगे, और इस छोटी सी उम्र में सपना टूट जाता है तो सदमे में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे, आप खुद की नजरों में इतना गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देख लीजिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो, जिनके जैसी लाइफ होनी चाहिए आपके हिसाब से। मैं ये कह सकती हूँ कि वो इस एजुकेटेड सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं ही हुए होंगे। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे करंट एजुकेशन के ट्रैक में नहीं फंसे होंगे। खुद सीखा होगा, एजुकेट हुए होंगे, क्रिएटिव बने होंगे और आगे बढ़े। वैसे किसी कंपनी के CEO को ये कहा जाए कि आप अपने डिपार्टमेंट के इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी ही नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू निकाल ही लेंगे।
और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी को चला सकते हैं। ये जो एक स्किल सेट है उनके पास, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? वो अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अगर अच्छा होता तो सेलिब्रिटीज जो है, पॉलिटिशियंस है, वो उनके बच्चों को बाहर क्यों भेजते पढ़ाई करने के लिए? पॉलिटिशियन के साथ तो ऐसा कर देना चाहिए कि जिस एरिया से वो जीते हैं वहीं के गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में उनके बच्चों को पढ़ाया जाए और कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस सुधर पाएंगे। वैसे मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की तो 360 वैकेंसीज की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं IAS की तो बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी करने में लगे हुए हैं। बस गवर्नमेंट कोई भी जॉब मिल जाए, उनसे पूछा जाए कि क्यों इतना टाइम, इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो बस वो एक ही चीज बोलते हैं कि जॉब सिक्योर है। मतलब अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसलिए आती है क्योंकि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल्स के दम पर जाके कहीं काम करें और हमें निकाला ना जाए। मैं आने वाले 10 साल की बात तो नहीं करती, पर आने वाले 5 साल की बात करूं तो टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, इसका जो जिस बात पे हम फोकस कर रहे हैं पता नहीं वो रेलिवेंट भी होगी या नहीं उस समय में। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, SLO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमें एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय जरूर दें कि इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी का क्रिएटिव माइंड मार्क्स के झमेले में अटक ना जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रोचक जानकारी के साथ।